हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी स्टडी दोस्त चैनल में। ये हमारा नया चैनल है जिसमें हम लोग दोस्त की तरह एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज इस अनोखे वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12th हिंदी के काव्य भाग का तीसरा पाठ पवन दूतिका पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम लोगों ने इससे पहले भी भाग में पढ़ लिया है, जिसके 4 चरण हम लोगों ने उसमें पढ़ा था। तो आज हम लोग 5वें चरण से शुरू करेंगे। ऊपर के 4 चरण अगर आप नहीं पढ़े हो तो हमारे चैनल के होम पेज पर जाकर उसे जरूर देखें, या फिर उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। अगर आप ऊपर के चरण पढ़े रहेंगे तो आगे के चरण पढ़ने में आपको आसानी होगी या फिर आपको समझ में आएगा। तो जैसा कि हम थोड़ा सा परिचय दे देते हैं कि ऊपर के 4 चरण में हमने क्या पढ़ा था। कि श्री राधा रानी जो है वो श्री कृष्ण के वियोग में जो है वो बैठी हैं और पवन यानी कि हवा को अपना दूत बना करके उनसे अपना मैसेज, अपना संदेश जो है वो श्री कृष्ण के पास वो भेज रही हैं। तो वो उन्होंने उनको अपना संदेश तो बता दिया है कि श्री कृष्ण को जाकर कहना क्या है। अब उनको ये समझा रही है कि रास्ते में जाते वक्त उन्हें करना क्या है और कैसे कैसे उन्हें श्री कृष्ण के पास पहुंचना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 5वें चरण से हमें पढ़ना है आज। ऊपर के 4 चरण आप लोग जरूर देखें। तो 5वां चरण है, थोड़ा आगे सरस रव का धाम, सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुँह यमाना न होना। तो श्री राधा रानी जो है वो पवन यानी कि हवा को ये बता रही हैं, ये समझा रही हैं कि रास्ते में जाते समय आपको करना क्या है। तो पहली लाइन है, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला। कि सरस का मतलब होता है रस से भरा हुआ, रव यानी कि ध्वनि, और सत पुष्प वाला यानी 7 पुष्पों वाला, और धाम यानी कि घर। तो जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे आपको सत पुष्पों वाला एक सुंदर ध्वनि से भरा हुआ घर मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, और अच्छे अच्छे बहुत सारे, द्रुम यानी कि होता है पेड़ या फिर वृक्ष, लतावान यानी लताओं से युक्त, सौंदर्यशाली यानी सौंदर्य से युक्त, अर्थात सौंदर्य से युक्त, अच्छे अच्छे लताओं से युक्त बहुत सारे द्रुम यानी कि आपको पेड़ मिलेंगे। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। प्यारा यानी प्यारा, वृंदा विपिन, विपिन यानी होता है वन यानी कि वृंदावन, मन को मुग्धकारी मिलेगा, अर्थात प्यारा वृंदावन मन को मुग्ध करेगा। आना जाना इस विपिन से मुँह यमाना न होना, विपिन यानी कि वन, अर्थात वहां से आना जाना, पर उस वन से यानी कि उस वृंदावन से आप मोहित मत होना। ये श्री राधा रानी जो है ये पवन यानी कि हवा को समझा रही हैं, बता रही हैं कि हमने तो आपको मैसेज दिया है ना, संदेश दिया है कि श्री कृष्ण के पास आप पहुंचाइए उसे। तो रास्ते में चाहे जितने भी मनमोहक वस्तुएं मिले, मनमोहक स्थान मिले जो आपके मन को मोहे, उन्हें देख करके आप उस पे मोहित मत हो जाना। आप सीधे हमारा संदेश जो है श्री कृष्ण के पास पहुंचाइए। तो ये जो है हमने 5वां चरण पढ़ा। अब इसका जो है हम लोग हिंदी में व्याख्या कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ेगी तू तो सत पुष्पों वाला एक सुंदर ध्वनि से भरा हुआ घर मिलेगा। सौंदर्य से युक्त, अच्छे अच्छे लताओं से युक्त बहुत सारे पेड़ मिलेंगे, और प्यारा वृंदावन मन को मुग्ध करेगा। वहां से आना जाना, पर उस वन से मोहित मत होना। तो ये बहुत ही आसान से शब्दों में हमने 5वें चरण का हिंदी व्याख्या लिखा हुआ है। इसे आप लोग अपने नोटबुक में जरूर नोट डाउन करें। तो चलिए हम लोग 5वां चरण देखते हैं, 6वां चरण हम देखते हैं। तो 6ठे चरण में क्या है कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियां को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, संदग्धों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। अर्थात जाते जाते अगर पथ, पथ यानी होता है रास्ता, और क्लांत यानी कि होता है थका हुआ, यानी कि आप रास्ते में जा रहे हो। ये श्री राधा रानी अभी जो है वो हवा यानी पवन को ये समझा रही हैं कि ये बता रही हैं कि जाते जाते अगर पथ में यानी कि रास्ते में जाते जाते अगर आपको कोई
क्लांत यानी कि थका हुआ दिखता है तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो उसके सन्निकट यानी समीप जाकर के, नजदीक जाकर के क्लांतियों यानी थकान को मिटाना। यानी कि हे पवन, अगर आपको जाते जाते रास्ते में कोई थका हुआ मिलता है तो उसके समीप जाकर के उसके थकावट को, उसकी थकान को आप मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। उसके बाद धीरे धीरे परस यानी स्पर्श करके, छू करके, गात यानी होता है शरीर, उत्ताप यानी ताप, खोना यानी नष्ट करना, और उसके शरीर को धीरे धीरे स्पर्श करके उसके ताप को आप नष्ट कर देना। संदग्धों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, और अपने सुगंधित हवाओं से उस श्रमित यानी कि थके हुए जन यानी मनुष्य को, उस जन को हर्षितों सा यानी प्रसन्नचित लोगों जैसा आप बना देना। एक बार हम फिर से देखते हैं कि हे पवन, जब आप रास्ते में जा रहे हो और आपको अगर कोई थका हुआ मिलता है तो उसके समीप जा करके उसके थकावट को मिटा देना, और धीरे धीरे उसे स्पर्श करके उसके शरीर के ताप को नष्ट कर देना, और अपने सुगंधित वायु से उस थके हुए जन को प्रसन्नचित लोगों सा बना देना। तो इसकी हिंदी व्याख्या हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जाते जाते रास्ते में यदि कोई थका हुआ दिखे तो उसके पास जाकर उसकी थकान को मिटाना, और धीरे धीरे स्पर्श करके उसके शरीर के ताप को नष्ट करना, अपने सुगंधों से उस थके हुए जन को प्रसन्न लोगों जैसा बनाना। तो ये बहुत ही सरल भाषा में हमने हिंदी की व्याख्या लिखी हुई है 6वें चरण का। इसे आप लोग अपने हिंदी के नोटबुक में जरूर नोट डाउन करें। तो अब हम लोग 7वें चरण में देखते हैं कि श्री राधा रानी जो है वो पवन से क्या कह रही हैं। हम लोगों का 7वां चरण जो है, लज्जाशिला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमित वह हो गोदले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। तो श्री राधा रानी जो है वो पवन से कह रही हैं कि लज्जाशिला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, यानी कि लज्जाशिला यानी लाजवंती महिला, पथिक यानी कि रास्ते पे अगर जा रही है तो अगर आपको नजर आए, यानी कि यदि कोई लाजवंती महिला आपको रास्ते पे जाते हुए नजर आए तो होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। तो विकृत यानी कि होता है हीन, और वसना यानी कि वस्त्र, तो आप उस सुंदरी का वस्त्रहीन न होने देना। अर्थात जैसे कि राधा रानी ये कहना चाहती हैं कि अगर कोई लाजवंती महिला जो है वो रास्ते पर जा रही है, वो घूंघट डाली हुई है, तो ये सामान्य सी बात है, अगर हवा तेज से चलती है तो वस्त्र जो है उड़ जाते हैं। अगर कोई पल्लू अपना डाला हुआ है अपने सिर पे तो वो उड़ जाता है। तो राधा रानी के कहने का मतलब यही है कि अगर कोई लाजवंती महिला रास्ते से जा रही है तो आप ये ध्यान देना कि उस सुंदरी की जो है वस्त्र जो है वो उड़े न, हीन न हो, वो वस्त्रहीन न हो। उसके बाद जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोदले श्रांति खोना, यदि वो महिला थोड़ी सी श्रमित यानी थोड़ी भी थकी हुई आपको दिखी तो उसे गोद में लेकर श्रांति खोना, उसको थकान को मिटाना। श्रांति यानी थकान को मिटाना, और होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। म्लानताएं यानी कि मलिनता, और कमल मुख यानी कि कमल के समान जो उसके मुख हैं, अर्थात उसकी होठों की और कमल रूपी मुख की मलिनताओं को नष्ट करना। तो इसकी हिंदी व्याख्या जो है हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि राह में यदि कोई लाजवंती महिला नजर आए तो उस सुंदरी को वस्त्रहीन मत करना, यदि वो थोड़ा भी थकी हो तो उसे गोद में उठा लेना और उसके थकान को दूर करना, एवं उसके होठों की और कमल रूपी मुख की मलिनता को नष्ट करना। तो ये जो है 7वें चरण का बहुत ही आसान से शब्दों में व्याख्या। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये व्याख्या जो है, ये वीडियो जो है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है, ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए।
तो चलिए आगे के चरण को हम देखते हैं। तो दोस्तों अगली लाइनें कुछ इस प्रकार से हैं। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो श्री राधा रानी पवन को अब ये कह रही हैं कि यदि कोई क्लांता यानी थकी हुई, कृषक यानी कि होता है किसान, और ललना यानी स्त्री खेत में जो दिखावे कि हे पवन, यदि आपको कोई किसान की स्त्री थकी हुई अपने खेत में दिख रही है या कार्य करती हुई दिख रही है, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे परस यानी कि स्पर्श करके, छू करके उसकी क्लांतियों अर्थात थकान को मिटाना। हे पवन, यदि आपको रास्ते में जाते समय कोई किसान की स्त्री खेत में कार्य करती हुई थकी हुई दिखाई दे, तो धीरे धीरे उसके पास जा करके उसकी थकान को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, और जाता कोई जलद, जलद यानी कि नभ यानी बादल, यदि हो व्योम, व्योम अर्थात आकाश। तो राधा रानी ये कहना चाहती हैं कि आकाश में यदि कोई बादल जा रहा हो तो उसे ला करके सूर्य के सामने कर देना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो उस स्त्री को, उसकी छाया को, भूतांगना यानी होता है स्त्री, तप्त यानी होता है ताप, ताप से पीड़ित उस स्त्री को उस बादल से, बादल की छाया से उसे प्रसन्नता प्रदान करना या उसे सुखी करना। जैसे कि श्री राधा रानी ये कहना चाहती हैं कि यदि तुम्हें कोई किसान स्त्री खेत में कार्य करती हुई दिखाई देती है, तो आपको धीरे धीरे उसके पास जाना है और उसे स्पर्श करके उसकी थकान को आप मिटा देना, और वहां से गुजरने वाले, उस आकाश से गुजरने वाले बादल को आप ला करके उस पीड़ित स्त्री को उसकी छाया से उस सुख प्रदान करना। ताप से पीड़ित स्त्री को उस आकाश के बादल की छाया से सुख प्रदान करना। तो इसका हिंदी व्याख्या कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि यदि तुम्हें कोई किसान स्त्री खेत में कार्य करते हुए दिखाई दे, तो धीरे धीरे उसे स्पर्श करके उसके थकान को मिटाना। और एक काम करना, यदि कोई बादल आकाश में जा रहा हो तो उसे ला करके ताप से पीड़ित स्त्री को उसकी छाया से सुखी करना। तो ये जो हमने 8वें चरण का बहुत ही आसान से शब्दों में व्याख्या जो है वो किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। तो इसके बाद जो है हम लोग 9वें चरण का व्याख्या करेंगे। पीछे के चरण में हम लोगों ने ये देखा कि श्री राधा रानी जो है वो पवन यानी कि हवा को ये समझाती हैं कि आप जा रहे हो तो रास्ते में यदि कोई मिलता है, यदि कोई थका हुआ है या फिर कोई जरूरतमंद है, तो उसकी आप किस प्रकार से मदद करेंगे। अब जो है इस चरण से हम लोग ये देखेंगे कि श्री राधा रानी वो पवन को ये समझा रही हैं, ये बता रही हैं कि आप जब मथुरा में पहुंचेंगे तो आपको क्या करना है। तो आइए देखते हैं कि इस चरण में क्या है। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। तो श्री राधा रानी ये कह रही हैं पवन से कि जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, कि उत्सुकता से हो करके जाते जाते तुम मथुरा धाम में पहुंच जाना, और न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। वर यानी होता है श्रेष्ठ, और नगर यानी कि उस मथुरा नगर की, न्यारी यानी कि बहुत प्यारी शोभा को देख करके तुम मुग्ध हो जाना, मोहित हो जाना। और तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, और तुम चकित यानी कि आश्चर्यचकित हो जाना जब, लख यानी होता है देखकर, मेरु यानी सुमेरु पर्वतों के समान मंदिरों को देख करके तुम चकित, आश्चर्यचकित हो जाना। हे पवन, जब तुम सुमेरु पर्वतों के समान मंदिरों को देखना तो आश्चर्यचकित हो जाना। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, और आभा यानी कि होता है सुंदरता से भरे हुए कलश, जो सूर्य के समान, अर्क यानी होता है सूर्य के समान ही है, उस
मंदिरों में। तो इस चरण का हिंदी व्याख्या हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। उत्सुकता से होकर के जाते जाते तुम मथुरा धाम में पहुंच जाना और वहां की श्रेष्ठ नगर के सुंदर शोभा को देखकर मोहित होना और तुम आश्चर्यचकित हो जाना जब सुमेरु पर्वत के समान मंदिरों को देखना एवं सुंदरता वाले कलश जो दूसरे सूर्य के समान है। यहाँ पे तुलना किया गया है कि उस मंदिर में जो कलश है वो एक प्रकार से दूसरे सूर्य के जैसे लग रहे हैं। तो 9वें चरण का ये बहुत ही आसान से शब्दों में हम लोगों ने व्याख्या देखा। इसके बाद हम लोग 10वां चरण देखते हैं कि उसमें श्री राधा रानी जो है वो पवन से क्या बोली हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किवाम लेल के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। बहुत ही सुंदर वर्णन श्री राधा रानी ने यहाँ पे समझाया है पवन को कि देखे पूजा समय मथुरा, देखे यानी देख करके पूजा अर्थात पूजा के समय मथुरा के मंदिर के मध्य यानी बीच में चले जाना। अर्थात हे पवन देखो कि तुम पूजा के समय मथुरा के मंदिरों के बीच में चले जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। नाना यानी होता है बहुत से प्रकार के विभिन्न प्रकार के वाद्यों यानी कि वाद्य यंत्र यानी कि बजाने वाले यंत्र, जैसे कि पूजा के समय शंख बजते हैं, ढोल बजते हैं, ताशे बजते हैं। तो वो ये कहना चाहती हैं कि विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों से मधुर स्वर जो निकलता है उसकी मुग्धता को तुम बढ़ा देना। जैसे कि अगर कोई बोल रहा है और हवा चलता है तो उसका उसमें कुछ एक तरह से कह सकते हैं कि रोल होता है उस आवाज को जो है वो कम ज्यादा करने का या फिर अच्छे से सुनने का। तो वही श्री राधा रानी ये कहना चाहती है कि विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों से जो मधुर मधुर स्वर निकलेंगे उसकी मुग्धता को आप बढ़ा देना कि वो जो है लोगों के मन को और मोहे। किवाम का मतलब होता है अथवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को। रुचिर यानी कि होता है सुंदर, तरु यानी कि वृक्ष के शब्दकारी फलों को। शब्दकारी यानी बोलने वाले। तो अब आप सोचेंगे कि ऐसा कौन सा फल है जो बोलता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत से फल जो हैं वो सूखने के बाद उनको अगर हम हाथ में लेकर के हिलाते हैं तो वो बजते हैं, उनमें से एक प्रकार की आवाज निकलती है। जैसे कि तरोई एक फल है, सब्जी है जो सूखने के बाद अगर हम उसे हाथ में लेकर के बजाते हैं तो उसके अंदर के जो बीज हैं वो खनखन की आवाज उसमें से आती है। तो वही वो राधा रानी कह रही है कि अगर ये जो है ऊपर का जो हमने आपको बताया है वो आप नहीं कर पाते हो तो आप जो है शब्दकारी फलों को लेकर के यानी कि सुंदर वृक्षों के शब्दकारी फलों को लेकर के धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। धीरे धीरे मधुर रव यानी कि ध्वनि, उसे आप जो है धीरे धीरे मधुर ध्वनि से मोहित हो करके बजाना। मोहित हो करके यानी आनंद के साथ आप जो है उस फलों को आप बजाना। ये श्री राधा रानी जो है वो पवन को बता रही हैं कि जब आप मथुरा में जाएंगे तो आपको क्या करना है। इसकी हिंदी व्याख्या जो है हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हे पवन देखो तुम पूजा के समय मथुरा के मंदिरों के बीच में चले जाना और विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों से मधुर स्वर के मुग्धता को बढ़ाना अथवा सुंदर वृक्ष के शब्द करने वाले फलों को ले लेना और धीरे धीरे मधुर ध्वनि से मोहित होकर बजाना। तो ये जो है 10वें चरण का हम लोगों ने बहुत ही आसान शब्दों में हिंदी की व्याख्या समझी है। तो इसके बाद भी अभी बहुत से चरण हैं, कुछ चरण बचे हैं इसमें। तो एक ही दिन में अगर हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे तो वो समझ के बाहर हो जाएगा, इसलिए थोड़ा पढ़ें, समझते हुए पढ़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद के चरणों को हम लोग आगे के यानी कि नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही आसान शब्दों में समझते हुए। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत ही आसान भाषा में हमने कोशिश किया है आप लोगों को इसकी व्याख्या बताने की। तो पसंद आया हो अगर आपको तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।